पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक खानदान है उनकी खिदमत रमजान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके जरिए 40 लाख खानदान यानी 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहसन इक़दाम 20 अरब रुपए के तारीखी रमज़ान पैकेज का इजरा, 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए फ़ी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया। गुज़श्ता साल 7 अरब रुपए का पैकेज था, इसे 3 गुना तक बढ़ा दिया। शफाफियत को भी यकीनी बनाया जाएगा, अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने मजीद बताया यूटिलिटी स्टोर्स पर करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। हम यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़वा रहे हैं, उन्हें बेहतर बनाकर रिजकारी की जाएगी। अल्लाह ताला अवाम के लिए मुल्क के इदारों की कोशिश कबूल फरमाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नौशहरा धमाके में मुलव्विस दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। मदरसे पर दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। 2018 में मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया, इसके दोबारा सर उठाने की वजूहात सब जानते हैं। हम अपनी मुसल्लह फ़ौज के जरिए इसे दोबारा हमेशा के लिए दफन करेंगे। खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक अपने वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सपुर्द खाक। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में अदा। साबिक गवर्नर KP गुलाम अली, साबिक अमीर JUI सिराजुल हक, पार्टी रहनुमाओं, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़श्ता रोज़ खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद और 17 जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। धमाके की तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को इरसाल। तहकीकाती टीम्स ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। आसिफ जरदारी अपने खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम होने का एतराफ़। कंट्री डायरेक्टर नाजे बन हैसन कहते हैं पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। अब 10 साला तरक्याती मनसूबों के मुआहिदे पर दस्तखत का मौका आ गया। 20 अरब डॉलर कर्ज का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। तवील मुद्दती प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरजीहात से हम आहंग हैं। पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ IMF की अहम शर्त पूरी कर दी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला। IMF को आइंदा बजट में बगैर मंजूरी मंसूबे शामिल न करने की यकीन दहानी करा दी। हुक्काम के मुताबिक नए मंसूबों की पहले CDWP और ECNEC से मंजूरी दी जाएगी। वजारतों को आइंदा बजट के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। अमरीका की तारीख में हैरान कुन वाक़या। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से तल्ख कलामी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चलता कर दिया। मुलाकात में ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को कहा, आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं।
रूस के साथ डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। आप इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, आप समझौते के बगैर कोई सौदा नहीं कर सकते। नायब सदर JD वेंस ने भी ज़ेलेंस्की को आड़े हाथों लिया, मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। बोले क्या ओवल ऑफिस में आकर अमरीकी इंतज़ामिया पर हमला करना काबिल एहतराम है, आपने अमरीका का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना है, यहाँ तक कि आपको भी। अमरीका मुस्तकबिल में जंग महसूस करेगा। अमरीकी सदर और नायब सदर ने खरी खरी सुनाने के बाद ज़ेलेंस्की को निकल जाने का कह दिया। ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कहा, ज़ेलेंस्की को बोले यहाँ से निकल जाए, उनके जाने का वक्त आ गया। दोनों सुदूर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। कुछ गलत नहीं किया, माफी क्यों मांगूं? यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि इनको ओहदे से हटाने का फैसला सिर्फ यूक्रेन के अवाम कर सकते हैं। अमेरिका के लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की, इस पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन नम के लिए तैयार है, हम मुनसिफाना और देर पाम चाहते हैं। सिक्योरिटी की जमानत के बगैर जंग बंदी ठीक नहीं, अमरीकी हिमायत के बगैर रूस से लड़ भी नहीं सकते। उम्मीद है अमरीकी सदर हमारे साथ हैं। ज़ेलेंस्की के रवैये पर ट्रंप ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। ट्रंप ने खुद को ज़ेलेंस्की को मारने से बड़ी मुश्किल से रोका होगा। रूस का व्हाइट हाउस तलख कलामी पर रद्द अमल। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा क्लास ने कहा, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड और नीदरलैंड समेत यूरोपीय मुल्कों के अहदेदारों का भी यूक्रेन की हिमायत का इजहार। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जोली ने कहा कि अमन मुआहदे में सलामती की जमानत ना मिली तो रूस यूक्रेन पर फिर हमला कर सकता है। दुनिया किसी खराब मुआहिदे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बताया जाए मरकजी केस में DNA और फिंगरप्रिंट्स का फोरेंसिक शुरू हुआ या नहीं। CCTV रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तफसीलात भी तलब। मुस्तफ़ा आमिर केस से जुड़े दीगर 4 मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट मांग ली। उधर इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलोचिस्तान पुलिस के अफसरान को भी इंगेज कर लिया। SHO दरेजी को केस फाइल के साथ पेश होने की हिदायत। कराची में परेडी थाने पर हमले में अमरीकी साख्ता हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दस्ती बम के 15 से 20 टुकड़े क्राइम सीन से मिले। CTD की खुसूसी टीम का भी जाए वक़्वा का दौरा, शवाहिद जमा कर लिए। हमले का मुकदमा सरकार की मुद्दत में परेडी थाने में दर्ज। उधर कराची के डंपर्स में फ्रंट और बैक कैमरे के साथ ट्रैकर सिस्टम नस्ब होना शुरू। डंपर मालिकान ने DIG ट्रैफिक की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 162 ऑपरेशन, 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनौल खवारिज के 2, रावलपिंडी से एक खतरनाक दहशतगर्द धर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं, फिर भी कामयाब पीपल्स पार्टी होती है। हमारी जड़ें अवाम में हैं और मरते दम तक रहेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडो जाम में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब पूरे मुल्क में आया, घर सिर्फ सिंध हुकूमत बना रही है। 21 लाख घर मालिकाना हुकूक पर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी, दरियाए सिंध पर कैनाल्स नहीं बनने देंगे, ना ही बनेगी। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई तो पंजाब के तमाम अजला में यकसा तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदूर से गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत के दौरे के बाद पार्टी मजीद मजबूत और मुतहरिक हो गई है। पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी के सदर और सीनियर रहनुमा घर में न बैठे, पार्टी वर्कर्स के पास जाकर उनके मसाइल हल करें। वज़ीर आला पंजाब का मुल्की तारीख में पहली बार दीही ख़वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर दीही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक।
वज़ीर आलम मरीम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। बरतानिया में एक और वजीर का इस्तीफा आ गया। वजीर आजम के स्टॉमर की पॉलिसी से इख्तलाफ पर बैनुल अक़वामी इमदाद की वजीर मुस्ताफ़ी। इस्तीफे में वजीर एनिलेस डोड्स ने कहा कि बैनुल अक़वामी इमदाद में कमी से ज़रूरतमंद अफराद मुतासिर होंगे और बरतानिया की साख को भी नुकसान पहुँचेगा। रमज़ानुल मुबारक आते ही मुनाफाखोर मुतहर्रिक फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। सेब 300 रुपये किलो, किन्नू 400 रुपये और केला 200 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त। तलब में इजाफे के पेश नज़र मैदा और बेसन भी महंगे। मुल्तान में मैदा 130 से बढ़कर 160 रुपये किलो, बेसन की कीमत 320 से बढ़कर 360 रुपये फ़ी किलो हो गई। फैसलाबाद में 1700 रुपये वाला गरम मसाला 2200 रुपये किलो बेचा जाने लगा। सोहबतपुर में मुर्गी की कीमत आसमान पर, फ़ी किलो कीमत 720 रुपये तक जा पहुँची। शहरियों का हुकूमत से कीमतों पर कंट्रोल करने का मुतालबा। तो वाला महीना सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी के रूह परवर इज्तिमाआत। ओमान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में भी माह सयाम का आगाज़ हो गया। अमरीका, बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी शहरियों ने आज रोज़ा रखा। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में पहला रोज़ा कल होगा। शहरियों ने तैयारियां कर ली। मलेशिया, भारत, श्रीलंका और फिलिपाइन में भी पहला रोज़ा कल होगा। उधर रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर फ़लस्तीनियों की खुशी दीदनी। गाज़ा में हर तरफ खुशी का समा। लुटे पुटे और तबाह हाल फ़लस्तीनियों ने घरों के मलबे और खंडरात को ही सजा दिया। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला बरसने को तैयार। कल से बारिश, आंधी, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। PDMA पंजाब ने अलर्ट भी जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं।